गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आज बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चे आ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, थम्स अप कर दीजिए और बताइए मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है। एक बार बेटा थम्स अप करके सब लोग बता दो कि आवाज़ क्लियर है मेरे बच्चे। हाँ, थम्स अप करके बता दीजिए भाई, वॉइस क्लियर है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। वॉइस के लिए थोड़ा थम्स अप कर दो बेटा, थोड़ा सा आवाज़ का मुझे पता चल जाए कि मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। वॉइस के लिए थम्स अप कर दो। बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, ये शानदार रेलवे का क्लास चला हुआ माय डियर स्टूडेंट। वॉइस के लिए थोड़ा सा थम्स अप कर दो यार, थोड़ा पता नहीं चल पाता है वॉइस का, मेरे बच्चों को वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे थम्स अप कर देना वॉइस के लिए मेरे प्यारे बच्चों। स्पीड के साथ लाइक और शेयर। इस क्लास के बाद 9 बजे जो आपका क्लास चलता है बच्चा, वो एनटीपीसी का क्लास होता है। जय श्री राम, जय महाकाल। जल्दी से, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम, जय महाकाल। एनटीपीसी का बहुत प्यारा क्लास चलता है इसके बाद जो है, ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्लास, ठीक है। हाँ बेटा, स्पीड के साथ चलेंगे थोड़ा सा। देखो बेटा, रिवीजन बैच आ चुका है आपके लिए। रिवीजन बैच, बहुत बढ़िया, थम्स अप, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। देखो, रिवीजन बैच आ चुका है आप लोगों के लिए, रिवीजन बैच, ठीक बात है कि नहीं है। एसएससी मेंस के लिए रिवीजन बैच आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। और मैथ स्पेशल बैच, ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल का जो है दलवी नागरी मेरा, हाँ, ये रिवीजन बैच है आपके लिए। 1 साल का जो इसका जो है सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वो मात्र 5400 रुपये का सब्सक्रिप्शन माय डियर स्टूडेंट। बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन कोर्स है। चलिए, एसएससी और रेलवे के लिए ये आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बड़ा प्यारा, बहुत बेहतरीन। एसएससी और रेलवेज के लिए आपका आ चुका है। एसएससी रेलवेज के लिए मैथ स्पेशल आ चुका है आप लोगों के लिए, अर्थमेटिक और एडवांस का। और मेरा कोड आप लगाइए धांसू सर। धांसू सर जैसे कोड लगाओगे तो 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके 5400 रुपये की पड़ेगी। मतलब ये मानिए कि 10% आपको डिस्काउंट मिल गया, 600 रुपये का डिस्काउंट, क्योंकि 6000 का था तो 600 रुपये का डिस्काउंट आपको दे दिया। बहुत प्यारा कोर्स चल रहा है भैया, अनअकैडमी प्लस पे कोर्स चल रहा है। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करिए भाई, लाइक शेयर में कंजूसी नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। आज मेंसुरेशन का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया सवाल, गर्दा एकदम जो है बिल्कुल ऑप्शन से उड़ा देंगे, बिना पेन बिना पेपर के उड़ेगा भाई। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे खरीदा जाए बैच को सर? इंस्टॉल कर लें कैसे? अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लें मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद एसएससी एग्जाम पे जाएंगे, दलबीर नागर की प्रोफाइल पे जाएंगे, फॉलो करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको। ये फ्री क्लास और ये आपकी पेड क्लास, ये फ्री क्लास और ये पेड क्लास आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ भाई, ध्यान से देखें। ये मेरे प्यारे बच्चों एसएससी के, हाँ, एसएससी के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये आ चुका है। एसएससी सब्सक्रिप्शन आपका जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने का पड़ेगा? मात्र 5400 का पड़ेगा। 10% डिस्काउंट मेरा कोड लगा के आपको मिलेगा। मेरा कोड है DHASU, धांसू SIR सर। धांसू सर मेरा प्यारा कोड है मेरे प्यारे बच्चों। ये कोड लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं। मेंसुरेशन बेटा कल शुरू हुआ है, कल क्लास 1 हुआ है, बेसिक से मैंने शुरू किया है। आज क्लास 2 है मेंसुरेशन का, ठीक बात है कि नहीं है। ये YouTube की फ्री क्लास का मेरा शेड्यूल है। YouTube पे फ्री क्लास आप ले सकते हो। ये अनअकैडमी पर फ्री क्लास का शेड्यूल है। सुबह भैया 10 बजे आपका क्लास होगा अनअकैडमी पर, मैं बता देता हूँ। 10 बजे आपका रेशो का चला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर ये एडवांस मैथ का क्लास आपका मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया शानदार क्लास 11 बजे आपका चलेगा। महामॉक चलेगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, और ये महामैराथन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन और शानदार। चलिए जल्दी स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए। आप मेरे को, मेरी प्रोफाइल है दलबीर नागर के नाम से, इस पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल दलबीर नागर के नाम से, इसको मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, ये मेरे को फॉलो कर सकते हैं, दलबीर नागर के नाम से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। चलिए जल्दी से, स्पीड के साथ लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए भाई, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा स्पीड के साथ चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका मेंसुरेशन 2D आ चुका है भाई, मेंसुरेशन 2D। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए थोड़ा सा। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, शानदार। वेरी गुड। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई, लाइक और शेयर करते जाइए, ठीक है। चलिए, मेंसुरेशन 2D पे हम चल रहे हैं भैया। आज इसका क्लास नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चे। जो बच्चा कल हमारे क्लास में नहीं था बेटा, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया है। बेसिक का मतलब है 0, बिल्कुल 0 से मैंने स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आते चले जाएंगे, आप लोगों को मजा आएगा, अंदर से फील होगा कि सर मजा आ रहा है बिल्कुल एकदम, ठीक है। पहले हम 2D हमने स्टार्ट किया है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। पहले हमने 2D को, देखो लाइक और शेयर कर दिया करो। हमने 2D को स्टार्ट किया है। 2D में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, ठीक है। कल हमने ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन, आज सर्कल के भी क्वेश्चन हम लेंगे। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल के फर्स्ट क्वेश्चन को उठाइए भाई।
ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और टाइमर को लेके आते हैं। टाइमर महोदय आ जाइए भाई, टाइमर महोदय आ जाइए, टाइमर महोदय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आगे टाइमर जी, और टाइमर जी हम 30 सेकंड का ये टाइमर लेके चलते, 30 सेकंड का टाइमर मेरे प्यारे बच्चों। टाइम स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलो भाई जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर, गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था पाइथागोरस ट्रिपलेट, मुंह जवानी बिना फॉर्मूले के सवाल को उड़ाने का। क्वेश्चन में देखो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है वाले एक वृत्त से केंद्र एक ही दिशा में स्थित दो समांतर जीवाओं को बीच का दूरी ज्ञात करें यदि जीवाओं के बीच का लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। ऐसे चुटकी बजेगा सवाल उठ जाएगा भाई, ऐसे चुटकी बजेगा। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चे, इतना समय नहीं लिया जाता है। सबसे पहले जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए भैया, कालों के काल जय महाकाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये सर्कल बना दिया भाई, सेंटर से एक ही दिशा में 2 कॉर्ड आपको दे दिया है, ये 2 कॉर्ड आपको दे दिया है, और ये आपका रेडियस होगा मेरे प्यारे बच्चे। देखो सवाल में जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस हो गया। रेडियस देखा 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। बात समझ रहे हो? कॉर्ड का मतलब होता है जीवा। सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो समान भाग में विभाजित कर देता है। ये ए बी एक जीवा हो गई और ये सी डी एक जीवा हो गई। एक ही दिशा में 2 जीवाएं हैं, ठीक है। बड़ी जीवा हमेशा केंद्र के पास होगी मेरे प्यारे बच्चे, बड़ी जीवा हमेशा केंद्र के पास होगी। गर्दा मचना चाहिए, गर्दा गर्दा गर्दा। गलत आंसर दे रहे बेटा, कांटा लगा दो, ये कांटा लगा। 4 बिल्कुल ही गलत आंसर है, 4 बिल्कुल ही गलत आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। मुन्ना ध्यान से देख इस बात को, ये 6 दिया है तो बच्चा ये 3 सेंटीमीटर हो गए, 3 होगा। बड़ी दे रखी है 8 सेंटीमीटर तो इसको बांट देगा, 8 है तो ये 4 है मेरे बच्चे, ये 4 है। कल मैंने आपको सिखाया था पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट सबसे पहले ऊपर के ट्रायंगल में ले लेता हूँ। ये ट्रायंगल देखो जो मैंने ग्रीन कर दिया, ब्लू कर दिया है, ये 5 है और ये आ गया 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस। ट्रिपलेट होता है, पहला ट्रिपलेट है 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। ये 4 ये 5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? सवाल में जो आपसे पूछा है इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस पूछ लिया बेटा, इसको बोलते हैं डिफरेंस, अंतर। ये डिफरेंस पूछ लिया है, दोनों कोड के बीच का डिफरेंस कितना है। बात समझ में आ रही है? मैजिकल तरीका चलेगा भाई, ऐसा वैसा नहीं, धांसू ट्रिक चलेगा। ध्यान से सुनना। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, बड़े वाला ट्रायंगल को ले लेता हूँ। बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए भाई। ये है बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका रेडियस है तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आपका हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए, ये जो है ये आपका ये जो है ये आपका ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान से देखिए इस बात को, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं, हाँ ध्यान से देखिए इस बात को, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये 4 आ गया, अब ये डिस्टेंस आपकी 4 हो गई, ये 3 हो गया। देखिए ये डिस्टेंस अभी आपसे पूछा, देखो ये टोटल आपका 4 हो गया और ये डिस्टेंस आपकी 3 होगी। मुझे बीच का निकालना था, बीच का ही निकालना था, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। हाँ भाई आंसर को चेक करें सब लोग, कितना है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा ईमानदारी से हाथ खड़ा करके मुझे ये बताएं किस किस को ये मामला समझ में आ गया, किस किस को ये मामला समझ में आ गया। बेटा ध्यान दो, ऐसे कांटा लगाइए। जानते हो मैंने आपको एक ही बात सिखाई थी, जो बच्चा मेरा क्लास देखने के लिए आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मजदूरी। क्या बोलते हैं इसको, मजदूरी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसको बोलते हैं मजदूरी। मजदूरी से सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं, लाखों करोड़ों बच्चा पेपर में बैठ रहा है भैया, ये क्या था। तो ये देखिए हमने वैसे इसमें ट्रिपलेट की कॉन्सेप्ट लगाई है, क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट किया है, पर कुछ सर ऐसा बता दे कि जिसपे पेन या कलम चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एक टैगलाइन है, आपको पता है हमारे नीचे एक लाइन है, बिना पेन बिना पेपर के उड़ा देंगे। ऐसा कुछ हो जाए तो मजा नहीं आ जाएगा। तो थोड़ा सा लाइक और शेयर ठोकिए भैया। धांसू ट्रिक जिसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है? हाँ भाई उसका नाम क्या है? उसका नाम है धांसू ट्रिक। लिखो भैया इस बात को, ऐसे कॉपी पेन लो, लिखो धांसू सर का धांसू ट्रिक। देखना ना भूलें, रोज रात 8 बजे ये धांसू ट्रिक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बिना पेन बिना पेपर के उड़ा देंगे बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल आसान शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक सीखो ना। अगर 2 जीवाएं एक ही दिशा में दे रखी है मेरे बच्चे, ये आपका सर्कल है और ये दोनों जीवाएं एक ही दिशा में दे रखी हैं, एक ही तरफ है ये दोनों जीवाएं, ठीक है, सेम साइड। ये दोनों जीवाएं सेम साइड है, मैं लिख देता हूँ सेम साइड का मतलब एक ही दिशा में, सेम साइड मतलब एक ही दिशा में दे रखा है। बहुत आसान है हमारे लिए, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। डिफरेंस को निकालना है, लिखो भैया यहाँ पे डिफरेंस।
ये डिफरेंस मैंने लिख दिया। मैं दोबारा से फिर ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम को। ये दो जीवाएँ थी, ये सेंटर है, ये जीवाएँ हैं, तो ये दो जीवाएँ, ये एक C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया। देखो डिफरेंस क्या होगा भैया, C1 माइनस C2 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मुंह जवानी बिना पेन पेपर को उड़ा देते। C1 माइनस C2 डिवाइड बाई 2। C1 का वैल्यू कितना दे रखा भाई, C1 का वैल्यू ये 8 है और ये 6 है, तो भैया 8 माइनस में 6 डिवाइड बाई 2। 8 में से 6 जाएगा, 2/2, 2 से 2 काट दूंगा तो 1 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अरे गर्दा उड़ा के नहीं उड़ा, 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 1 सेंटीमीटर आ जाइए, ये 1 सेंटीमीटर है आपका यहाँ पे, ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ये सीधा आपका 1 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया आपका 1 सेंटीमीटर। मज़ा आया कि नहीं आया? बिल्कुल मुँह जवानी। सर एक बात बताइए, कुछ भी नहीं किया आपने। अगर सेम साइड में, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं किया। अगर एक ही दिशा में, लिखो हिंदी में बता देता हूँ, अगर एक ही दिशा में दो जीवाएं दे रखी हैं तो कुछ नहीं करना होता, डिफरेंस होता है C1 माइनस C2 डिवाइड बाई 2। 8 में से 6 माइनस करो, 2 से भाग कर दो भैया, 2/2 और आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। बोलो जय श्री राम। 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई मजा आया तो दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए। देखिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। मुंह जवानी चल रहा है भाई, जल्दी से जल्दी, गर्दा उड़ेगा, गर्दा 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 गर्दा। लीजिए अगले क्वेश्चन पर अटैक करिए, स्पीड के साथ अगले क्वेश्चन पर अटैक करिए। शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 पे अटैक करिए। सवाल कहता है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, दो समांतर जीवाएं व्यास के विपरीत दिशा में हैं, दो समांतर जीवाएं व्यास के विपरीत दिशा में हैं, ये व्यास ये विपरीत दिशा में है भैया, ये विपरीत दिशा में दे रखा है। 17 सेंटीमीटर तो समान जीवाएं व्यास के विपरीत दिशा में खींची गई हैं। यदि जीवाओं की दूरी दे रखी है, ठीक बात है कि नहीं है, यदि जीवाओं की दूरी दे रखी है 23 सेंटीमीटर, जीवाओं की दूरी 23 सेंटीमीटर दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, तो जीवा द्वारा लंबाई एक 16 सेंटीमीटर है। ये 16 है तो दूसरी जीवा का लंबाई बताना है, तो दूसरी जीवा की लंबाई ये 16 है, तो इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 16 है तो ये 8 होगा और ये भी 8 होगा। टोटल तो 16 है ना बेटा, ये 8 में बढ़ जाएगा। भाई जो सेंटर जो होता है ना, वो जीवा को 2 भाग में बांट देता है। ये केंद्र है, ये जीवा को 2 भाग में बांट देगा, सीधी सी बात है। ये 8 हो गया, ध्यान से देखिए, ये 8 हो गया और ये दे रखा है 17, रेडियस दे रखा है 17, ये 8 ये 17, ये कितना आ जाएगा 15, ये 15, 23 में से 15 निकाल दो, 23 में से 15 को निकाल दो भाई, 23 में से 15 को आप निकाल दोगे, 23 में से 15 को निकाल, ध्यान से देखो, 23 ये 23 है, 23 में से 15 को निकाल देते हैं, 23 में से 15 को निकाल दो, 8 8 17, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, और 15 15 कितना हो जाता है 8 15 17 का ट्रिपलेट है, 8 15 और 17 की ट्रिपलेट होती है, तो ये 15 15 कितना हो गया भैया 30 सेंटीमीटर हो गया। 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। हाँ भाई 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो बिल्कुल एकदम जो है। 30 सेंटीमीटर इज द बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका 30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका बता देता हूं, दूसरा तरीका देखिए, ये तो है। अब देखिए धांसू ट्रिक देखिए, अगर अपोजिट साइड दे रखी है, अगर विपरीत दिशा में दे रखी है, देखिए विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा में दे रखी है तो धांसू ट्रिक क्या होगा इसमें, धांसू विपरीत दिशा में दे रखी है तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C1 प्लस में C2 डिवाइड बाई 2। क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 2। ये धांसू ट्रिक देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मुंह जवानी कैसे सवाल को आप लोग उठा सकते हो, ध्यान से देखो। डिफरेंस दे रखा था 23 दिया, C1 का वैल्यू कितना दे रखा है, ये एक जीवा दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ये 16 हो गया, प्लस में C2 और डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 23 दूनी कितना हो गया 46 में से 16 को माइनस कर दो, ये C2 46 में 16 को माइनस कर देंगे तो बढ़िया कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। देखो बेटा 30 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ये आ गया 30 सेंटीमीटर। देखो ये धांसू ट्रिक है, ये वाला, ये है ट्रिक से भैया, ये है ट्रिक से, मैं लिख देता हूँ, ये है आपका ट्रिक से। बिल्कुल मुंह जवानी क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से उड़ा देंगे, ये ट्रिक से है बेटा। C1 अगर एक ही विपरीत दिशा में दे रखे हैं तो C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 2, ये अंतर दे रखा था 23, ये दे रखा था 16, ये C2 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 46 में 16 को माइनस करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ गया। हाँ भाई बहुत बढ़िया, शानदार शानदार में प्यार बच्चों, बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश 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 शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया शानदार मेरे प्यार बच्चों। जल्दी से अगला क्वेश्चन पर अटैक करेंगे, अटैक करिए अगले क्वेश्चन पे टाइमर के साथ। ये लीजिए टाइमर, 30 सेकंड का टाइमर है भैया, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। अच्छा क्वेश्चन कट रहा है, ओहो रुकिए रुकिए रुकिए, क्वेश्चन कट रहा है, 2 मिनट का समय दीजिए।
अब आ गया है पूरा क्वेश्चन। ओके 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 ओके, अब दिखाई दे रहा है ना बेटा पूरा क्वेश्चन? अब दिखाई दे रहा है? यस 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 यस, ओके 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 बेटा, ओके, ठीक 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 ठीक। थोड़ा कैमरे का मूवमेंट गलत हो गया था बेटा बच्चों की वजह से ना। ओके माय डियर, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बता दिया करो, मैं भी ये देख रहा था, मुझे लगा हाँ क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाया। अब ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, जय महाकाल, जय श्री राम। बेटा गर्दा मचा देंगे, गर्दा 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 गर्दा। ये कहता है सकेंद्रीय वृत्त, दो वृत्त की त्रिज्या 9 और 15 सेंटीमीटर है। ये सकेंद्रीय का मतलब होता है जिसका एक केंद्र होता है, ये एक केंद्र है सकेंद्रीय वृत्त। ठीक बात है कि नहीं है? सकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका एक केंद्र होता है, बात को समझिए। सकेंद्रीय का मतलब जिनका एक केंद्र हो, ठीक बात है। ये एक केंद्र दे रखा है, यहाँ से ये आपका दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते जाइए, इस बात को, बड़ा प्यारा है। सकेंद्रीय मतलब दो वृत्त हैं जिनका एक केंद्र है। ये दोबारा से बना देता हूँ, ये एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, सकेंद्रीय है। इन दोनों का केंद्र भैया एक दे रखा है, इन दोनों का केंद्र कितना दे रखा है? एक दे रखा है। ये दूसरा वृत्त है, इन दोनों का केंद्र एक दे रखा है। ठीक बात है कि नहीं? ये एक सेंटर है दोनों का मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ही सेंटर दे रखा है दोनों का। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, थोड़ा समझिए बात को, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। कहता है सकेंद्रीय दो वृत्त की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर दे रखी है एक, और एक 15 दे रखी है, 9 15। इसका मतलब ये आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको 15 दे रखी है। तो मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था, 9 12 15 की ट्रिपलेट होती है बेटा। पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था, 9 12 15 पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख सकते हो भैया, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये 9 12 15 की मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी बेटा, याद आ रहा है? 9 12 15, ये 9 है, ये 15 है, तो ये आपका जीवा हो गया। अब ये सेंटर से कोई भी लाइन है, इसको बाइसेक्ट करेगा मेरे प्यारे बच्चों, दो भाग में काट देगा। तो 9 15, तो ये कितना हो गया? 12, ये कितना हो गया? 12, बार बार कितना हो गया टोटल? 12 12 कितना हो गया बेटा? 24 सेंटीमीटर आपका आ गया, 24 इज द राइट आंसर। ऑप्शन को चेक करे भाई। गर्दा 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 गर्दा, जय श्री राम, जय महाकाल, गर्दा उड़ा दो, शाबाश 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 शाबाश। बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट कल मैंने समझाया था कैसे बनाए जाते हैं, सारी बातें, कि ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, ये लंबवत होता है, हिंदी में इसको लंबवत होते हैं, लंबवत होता है। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 9 15 12 का, 9 12 15 का ट्रिपलेट है। ये 9 हो गया, 15, तो ये कितना हो गया? 12, ये 12 बार बार कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। जय श्री राम, बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा गर्दा। चलो बेटा अगले क्वेश्चन में चलिए। शाबाश, दो प्रतिच्छेदित वृत्त हैं, उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों का व्यास 30 और 26 सेंटीमीटर है, तो उनको केंद्रों के बीच का दूरी पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जल्दी से, शाबाश शाबाश, थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए भाई। हाँ, सिर्फ आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, यहाँ पे टाइमर को देखा करो, आपको 30 सेकंड, आपका 30 सेकंड आपको डिसाइड करता है कि आपने कितना तैयारी कर रखा है। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बताइए। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई, लाइक और शेयर करते। देखिए मैंसुरेशन को बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे और बहुत बढ़िया तरीका से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना समय नहीं मेरे बच्चे, क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को उड़ा दिया बेटा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन बैठ जाना चाहिए। क्वेश्चन को सर मैंने देखा, दो प्रतिच्छेदित वृत्त दे रखे हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई दे रखा 24। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है भाई एक वृत्त तो ये है और दूसरा वृत्त आपका ये दे रखा है, ये दोनों वृत्त हो गए। प्रतिच्छेद का मतलब हो आपस में एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद का मतलब है आपस में बच्चे एक दूसरे काटते हैं, इसको प्रतिच्छेद बोला जाता है। ठीक है, ये इनकी कॉमन जीवा का लंबाई है, ये इनका सेंटर हो गया भाई। ठीक बात है कि नहीं? अब उसने जो क्वेश्चन में दे रखा भाई, क्वेश्चन की भाषा को समझिए। उसने कहता है 30 और 26 सेंटीमीटर का व्यास दे रखा है, 30-26 सेंटीमीटर का। 30 का मतलब ये 15 होगा भाई और ये भी 15 होगा, 15 15 30 हो गया। 26 का मतलब ये 13 होगा, ये भी 13 होगा। बात को समझिए। और ये जो दे रखा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये जो दे रखा है, ये जो बीच का वो है, ये जो बीच का जो कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है, इसका जो लंबाई दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को समझिए। ये 13 और ये 15 है, बात समझ पाइए इस बात को। ये 13 है, 15, ये 12 12 है क्योंकि ये 24, ये टोटल 24 दे रखा है। ये 24 दे रखा है, इस बात को समझिए कि 24 का मतलब क्या होता है, 12 12 24। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने ट्रिपलेट सिखाई थी, अब ध्यान से समझिए। पहला ट्रिपलेट है भैया 9 12 15 का ट्रिपलेट।
दूसरा ट्रिपलेट है 5, 12, 13 की ट्रिपलेट है। बात समझ पा रहे हैं? 2 पाइथागोरस, ये 2 ट्रिपलेट हैं, ये 2 ट्रिपलेट हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये 2 ट्रिपलेट का मैंने सर यूज किया है 9, 12, 15, 5, 12 और 13। ये 2 ट्रिपलेट का सर मैंने यूज किया है। ध्यान से देखिए, 2 ट्रिपलेट का हम यूज करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो 12, 13 के बाद कितना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? 12, 13 के बाद देखो, ये है 12 और ये 13, तो कितना है? 5। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बेटा जी? ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये 12 और ये है आपका 15, 12, 15, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ये आपका 9 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 9 हो जाएगा और ये आपका 5 है। 9 और 5, 9 और 5 का इसका मैं सम करूँगा तो 9 और 5 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। केंद्रों के बीच का जो दूरी आ जाएगा वो आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। 9 और 5, 14, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का कंसेप्ट यूज किया 9, 12, 15, 5, 12 और 13। बात समझिए, बहुत प्यारा कंसेप्ट है ट्रिपलेट 9, 12, 15। ये 13 था क्योंकि टोटल 26 है, व्यास है तो 26 है, मतलब ये 13 है तो ये भी 13 हो गया ना, 26 हो गया, 13, 26, त्रिज्या तो 13 हो जाएगी ना। ये 30 था, ये 15 है तो ये 15, 15, 15, 30, त्रिज्या तो आधी होती है ना बेटा। बिल्कुल सही है। जय श्री राम, जय महाकाल करते जाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। लीजिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई थोड़ा सा धाकड़ क्वेश्चन है, देखो अच्छा सवाल बनाओगे जब ही तो सरकारी नौकरी मिलेगी। अच्छा सवाल बनाने से सरकारी नौकरी मिलती है। चलिए थोड़ा स्पीड के साथ एकदम भाई, थोड़ा सा बढ़िया सवाल बनाओगे तभी तो नौकरी लगेगी। लल्लन टॉप क्वेश्चन बनाने से, समझ रहे हो बेटा? लल्लन टॉप क्वेश्चन, रोज मैं तुम्हें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रोज टाइम एंड वर्क, एक बिल्कुल आसान भाषा में मैं तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाता रहूँ बेटा। एडवांस मैथ का क्वेश्चन बनाओगे जब जाके सरकारी। एडवांस मैथ का मतलब है तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी आ चुका है। सबसे ज़्यादा एसएससी के पेपर के अंदर एडवांस मैथ आता है। अब जितना भी बड़ा बड़ा एग्जाम है सब में एडवांस मैथ आने लगा है। बात को समझिए। क्वेश्चन कहता है दो सकेंद्रीय वृत्त, इसमें भी 2 सकेंद्रीय वृत्त है। मतलब सकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका एक ही केंद्र होता है। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? जिनका एक ही केंद्र होता है। सकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका एक केंद्र। बात को समझिए, जिनका एक केंद्र होता है उसको सकेंद्रीय बोला जाता है। PQRS, PQRS ये सेंटर हो गया। हाँ भाई, इस बात को समझिए, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। सवाल में कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय का मतलब होता है दोनों का केंद्र ये O है, ये O केंद्र है। इस बड़े का भी छोटे का भी केंद्र समान है, सेम केंद्र है। 17 और 25 सेंटीमीटर दे रखा है। 17 और 25, एक की रेडियस 17 है, एक की रेडियस बेटा 17 सेंटीमीटर है और एक की इसकी 25 सेंटीमीटर। इतना कर लिया आपने जो है। एक ऋजु रेखा PQRS P और S बिंदुओं पर काटती है और लघुत्तर वृत्त को Q और R बिंदुओं पर काटती है। यदि QR बराबर 16 सेंटीमीटर है और PS बराबर आपका जो है QR बराबर 16 है, PS बराबर कितने सेंटीमीटर होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो बेटा ध्यान से सुनते जाइए। ये QR बराबर 16 है, ये Q से R 16 है, तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8, 17 और ये कितना हो गया? 15। 8, 17, 15 हो गया। बात समझिए, ये 8 है, ये 17, 15। पाइथागोरस ट्रिपलेट 8, 17 और 15 की ट्रिपलेट, ठीक बात है। दूसरा ट्रिपलेट है भैया 15, 20 और 25। पाइथागोरस ट्रिपलेट 15, 20 और 25। बात को समझिए, ये ट्रिपलेट है मेरे बच्चे, ये ट्रिपलेट, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। पाइथागोरस परपेंडिकुलर, बेस, लंब, आधार और कर्ण। हाँ भाई, 8, 17, 15 का ट्रिपलेट हो गया। 15, 20 और 25 का ट्रिपलेट भाई, 15, 20 और 25 का होता है। इसको ऐसे कर सकते हो, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, ऐसे ले काट सकते हो। 3, 4, 5 का तो याद होगा ना बेटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये 25 था। इस बात को समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आपका 15 है, ये 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ जाएगा ट्रिपलेट से? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया सेंटर से जो कॉर्ड है, ये सेंटर से जो लाइन दे, ये बराबर भाग में डिवाइड करेगी। यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 होगा। 20 और 20 टोटल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 20 और 20 हो गया 40, 40 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, शानदार मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। ये 20 है तो बच्चा ये भी 20 है। 20 और 20 कितना हो गया? 40। बहुत बढ़िया। हाँ, गर्दा 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 गर्दा, शाबाश शाबाश, जियो मेरे लाल। चलो अगले क्वेश्चन, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम मुंह जवानी इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। जल्दी से जल्दी, स्पीड के साथ, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी आयतकार मैदान के विकर्ण के अनुदिश दिशा में 15 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर की चाल से चलकर बी इस मैदान की उसकी भुजाओं के अनुचित दिशा में 68 सेंटीमीटर की चाल से चलकर और उसको समय मैदान का क्षेत्रफल निकालिए। भैया मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा स्पीड के साथ करिए, इतना समय थोड़ी देंगे बेटा, मेरी सिंपल सी बात है। देखो इस क्वेश्चन में मैं सीधा ट्रिपलेट डायगोनल और पैरीमीटर का रेशियो ले लेते हैं। डायगोनल और ये पैरीमीटर आपका हो गया। डायगोनल मतलब विकर्ण, पैरीमीटर मतलब परिमाप। ठीक बात है कि नहीं है? टाइम दोनों का सेम है, तो ये हमने ले लिया 52 और ये कितना आ गया भैया 68। ये 52 है तो ये आ गया 68। 4 से 4 एकम 4, 4 तिया 12। 4 से काटा मेरे प्यारे बच्चों, 4 से 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 से काट दिया 4 एकम 4, 4 7 28, 13 और 17। अगर आयतकार है तो आयतकार में बना देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आयतकार का आप सभी को कॉन्सेप्ट पता है। अगर ये डायगोनल आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है तो आयतकार है तो 90 डिग्री एंगल होगा। 13 का ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 12 और 13। ये ट्रिपलेट होती है 5, 12 और 13। ये 5, ये 12 और ये 13 हो गया, सीधी सी बात है। तो ये क्या होगी लंबाई, ये क्या होगी चौड़ाई। ये 5 तो ये भी 5, सिंपल सी बात है। ये 12 तो ये भी 12 है। भाई आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। तो क्वेश्चन में पूछ लिया था भैया एरिया बताइए, एरिया क्या होता है? ये भैया L इंटू बी आप निकाल दीजिए। तो 12 गुणा में 5, 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी पे टिक लगा सकते हो। 60 आपका बिल्कुल सही आंसर है। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश 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 शाबाश। लाइक और शेयर करते चलिए मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश। देखो सीधा सा मैंने विकर्ण और परिमाप, ये मैंने इसको ये विकर्ण ले लिया क्योंकि टाइम आपका सेम दे रखा है। इसको मैंने परिमाप ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, विकर्ण और परिमाप। पहले रेशो कॉन्सेप्ट लगाया मैं, तो यहाँ से विकर्ण आ गया 13। ये विकर्ण अगर 13 है तो इसका ट्रिपलेट होता है 5, 12। तो 12 पंजे कितना हो गया? 60। क्वेश्चन को मुंह जवानी चुटकी बजाते ही क्वेश्चन कर दिया। शाबाश शाबाश शाबाश। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चले। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते चले। बहुत बढ़िया। ट्रिपलेट की जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाई है उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। बेटा जल्दी, टाइमर आपको दे दिया है, क्वेश्चन पढ़िए। रेक्टेंगल को लेकर क्वेश्चन आता है। स्पीड के साथ लाइक और शेयर भी करते चलें। एक आयतकार कॉर्पोरेट का क्षेत्रफल दे रखा है 120 और परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर। उसके विकर्ण का लंबाई कितना होगा? उसका जो डायगोनल होगा मेरे बच्चे, उसका लंबाई कितना होगा डायगोनल का? थोड़ा सा शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परिमाप दे रखा है 46 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का लंबाई पूछा है भाई, जल्दी से बताइए बेटा। इतनी देर में सवाल हो जाता है। ये कहता है आयतकार कॉर्पोरेट का क्षेत्रफल दे रखा है तो भैया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई L इंटू बी आपको 120 दे रखा है। परिमाप दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, ये परिमाप होता है 2 और L प्लस में B बराबर आपको दे दिया 46। अगर मैं 2 से काटता हूं तो L प्लस में B बराबर 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 आ गया। बात को समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। देखो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल, इसको हिंदी में क्षेत्रफल आप जो बोलते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 120 हो गया। और ये परिमाप, परिमाप जो होता है मेरे बच्चे, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ये आपका 46 हो गया। तो L प्लस में B बराबर 23 हुआ कि नहीं हुआ? इतना सभी को समझ में आता है। क्वेश्चन खत्म है, खलास, एकदम ध्यान से ट्रिक देखो। 8, 15, 17 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट है। ये है ट्रिपलेट, मैंने आपको बताया ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट हो गया 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट। बताइए भाई 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो मेरे बच्चे, मैं बना ही देता हूँ आपके लिए। ये रेक्टेंगल है भाई, यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ ये आपका रेक्टेंगल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये रेक्टेंगल दे रखा है। हाँ भाई ये आपका रेक्टेंगल दे रखा है। ये 8 है और ये 15 है और ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 17। ये 8, 15, 17, बात को समझेंगे। 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट हो गया। ये 8, 15 और ये 17 का ट्रिपलेट हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चों। अगर 8 और 15 का मैं सम कर देता हूँ तो ये 23 आ जाता है बेटा। 8 और 15 का सम 23। देखो 23 आपका आ गया। अगर 8 और 15 की मैं गुणा कर देता हूँ 15, देखो 15 गुणा 8 कितना होता है? 120 और 15 जमा 8 कितना होता है? 23। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। देखो 15 की 8 से गुणा करूँगा 120 आएगा, 15 में 8 जोड़ूंगा तो 23 आ जाएगा। 15 की 8 से गुणा, L इंटू बी मतलब 120 आना चाहिए और L जमा बी कितना आना चाहिए? 23। मतलब L इंटू बी अगर मैंने किया तो कितना? 120 और L जमा बी कितना आ गया? 23।
हाँ भाई क्लियर है? जय श्री राम, जय महाकाल करते जाइए भाई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या पूछा है? सवाल में सिर्फ ये पूछा है, सर बताइए विकर्ण का लंबाई। तो ये विकर्ण आपको दे रखा है, तो विकर्ण का लंबाई कितना आ गया बेटा? 17 सेंटीमीटर विकर्ण का लंबाई आ गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये देखिए 2015 में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी 2015 में आया हुआ सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 8, 15, 17 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बन रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो 8, 15, 17 अगर मैं 8 और 15 का सम करता हूँ तो 23 आता है। अगर मैं 8 और 15 की गुणा करता हूँ तो 120 आता है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। गुणा करने पर 120 आना चाहिए, जमा करने पर 23 आना चाहिए। तो ये 8, 15, 17 है। तो डायगोनल कितना हो गया भैया? 17 सेंटीमीटर आपका डायगोनल आ गया। क्लियर है? जय श्री राम। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, स्पीड के साथ थोड़ा लाइक और शेयर करते चलिए। बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, एकदम गर्दा उड़ेगा। शाबाश 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 शाबाश। लीजिए बेटा, एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दी जाए, चौड़ाई को 10% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? सक्सेसिव डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सक्सेसिव डिस्काउंट का। लीजिए, शाबाश 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 शाबाश। भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना, स्पीड के साथ करोगे तो मजा आएगा। इस क्वेश्चन के मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा, जो बेस्ट लगे वो आप सीखिए। देखिए देखो बेटा, 10% का मतलब ये कहता है लंबाई 10% और चौड़ाई कहता है, लंबाई चौड़ाई कहता है 10%। ये लंबाई 10% कम, चौड़ाई कहता है 10% बढ़ा दे। ये लेंथ, ये ब्रेथ। 10% का मतलब फ्रैक्शन में 1/10 होता है कि नहीं होता? अरे भैया 10% को अगर मैं प्रतिशत में भिन्न में बदलूंगा तो 10/100 हो जाएगा। ये 1/10 आ जाएगा। भिन्न में 10 का मतलब 1/10 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। ये आप समझते हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पहले कह रहा है बढ़ाने की बात कर रहा है, पहले कम कर रहा फिर बढ़ा रहा है। कम कर रहा तो माइनस लगा दो, कम कर रहा तो माइनस लगा दो। ओहो, कहाँ भाग गया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, कम कर रहा तो भैया माइनस लगा दो, कम कर रहा तो माइनस लगा दो, बढ़ा रहा तो प्लस। तो भैया 10 में से 1 एक कम करेगा तो 9 आ जाएगा। 10 में से 1 बढ़ जाएगा तो भैया कितना आ जाएगा? 11। 10 का 10 से गुणा करूँगा 100, 11 का 9 से करूँगा 99। इसका मतलब पहले 100 था, अब 99 हो गया। तो भैया 1% की क्या होगी? माइनस का माना 1% की क्या होगी? कमी होगी। 1% डिक्रीज करेगा, 1% डिक्रीज करेगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। बेटा 2 दिन से क्लास चल नहीं रहा है, कल चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्री क्लास, चिंता मत करिए। अब ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट धांसू ट्रिक से करूं तो क्वेश्चन को धांसू ट्रिक से कैसे करूंगा? जो मैंने आपको एक ट्रिक ये भी बताई है, सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, कि भैया अगर मैं डायरेक्टली मैं निकालता हूं कि भैया ये बताइए कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट मेरा सीधा है x + y प्लस में xy/100। ये सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए, मुँह जवानी। इसको सक्सेसिव डिस्काउंट के चैप्टर में हमने एक सक्सेसिव डिस्काउंट आपको पढ़ाया था, अगर 2 बार परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो। देखो बेटा सक्सेसिव 2 बार परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, ये सबसे आसान है। दूसरा देखो x का वैल्यू जो दे रखा है और ये y का वैल्यू क्या दे रखा है मैं बता देता हूँ। ये कहता है x का वैल्यू भैया 10% कम, 10% कम तो भैया माइनस का 10, 10% बढ़ रहा है तो प्लस का 10। देखो बेटा, अगर कम करेगा तो माइनस का साइन आएगा, अगर बढ़ेगा तो प्लस का साइन आएगा। बात समझिए, x का वैल्यू -10 हो गया, इसका +10 हो गया। बस यहाँ पे रख दीजिए x और y का वैल्यू। ये हो गया -10 और ये हो गया प्लस का 10। प्लस में ये हो गया 10 गुणा में माइनस का 10 और बटे में कितना हो गया मेरे बच्चे? 100 हो गया। 100 से 100 कट गया भाई, ये 0, 2 0 कट गया मेरे प्यारे बच्चे। ये माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 मतलब -1%। -1% का मतलब क्या है? 1% की डिक्रीज करेगा, 1% डिक्रीज करेगा 1 ही आंसर आएगा भाई। हाँ भाई क्लियर है? गर्दा 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 गर्दा, जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन उड़ाइए स्पीड के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 उड़ा दीजिए। अरे भाई गर्दा मचना चाहिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को उड़ाइए। अब आप सीख चुके हैं। ये देखिए कौन से वर्ष ये पेपर में आया था, SSCGL 2016 में क्वेश्चन आया था। ये भी देखो SSC CGL प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक आयत की लंबाई को 20% की कमी और फिर चौड़ाई में कह रहा है 40% की कमी। पहले 20 की कमी कह रहा है, फिर 40 की कमी कह रहा है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? हाँ भाई, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी? थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है भाई, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं, दबा के लाइक और शेयर करिए महाकाल के आशीर्वाद से। शाबाश 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 शाबाश।
बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर जोड़ते जाया करो बच्चों को भैया। जय महाकाल, जय श्री राम, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाइए। गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। अरे बेटा इतनी देर में सवाल हो जाता है। जो लेंथ है उसको x मान लिया, जो ब्रेथ है उसको y मान लिया मैंने। ये x और y सीधी सी बात है कि नहीं। लेंथ x है, y ब्रेथ y है। 20% की कमी तो माइनस का 20 हो गया। ये इसकी कमी कितना हो गया, ये माइनस का आपका 40 हो गया। सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था भैया, बताना एरिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेटा जो एरिया होगा माइनस का 20 माइनस का 40 और प्लस माइनस का 20 गुणा में माइनस का 40 और बटे में 100 हो गया बेटा। ये तो आपको सिखाया है। अरे मेरे बच्चे ये तो सिखाया है मैंने आपको, एक्स वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, गर्दा 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 गर्दा, शाबाश। ये हो गया 40 और 20 माइनस का 60, माइनस का 60 हो गया भैया। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दिया आपने, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 हो गया। 60 में से माइनस का 60 में से 8 को घटा दो तो माइनस का 52%। 52% की क्या हो रही है भैया, कमी हो रही है। सीधा सीधा 52% की कमी हो रही है। हाँ भाई, भाई देखो सीधी सी बात है, लंबाई है चौड़ाई, ये माइनस का 20 ये 10, अगर कमी होगा तो माइनस का साइन लगाऊंगा। ये 40 की कमी हो रही है, यहाँ पे ये 20 का कमी हो रहा है, कमी के लिए मैंने माइनस का साइन लगाया। तो मैंने ये लिखा, मैंने आपको ये रिजल्ट बता दिया था, x प्लस वाई और एक्स वाई बटा 100। सीधा ही सक्सेसिव। जब 2% वैल्यू दे रखी हूँ एक्स और वाई 2% वैल्यू दे रखे, तो इस रिजल्ट में सीधा सीधा पुट कर दो यहाँ पे एक्स और वाई। माइनस का 20 माइनस 40 माइनस 20 गुणा 40, 4 दूनी 8 प्लस का 8, 68 में से 8 गया तो 52% की कमी हो गई। हाँ भाई क्लियर है, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, उड़ाइए जल्दी से। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया गया तो उसकी चौड़ाई को कितना कम करना होगा कि जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। सीजीएल टायर 2017 में आया हुआ सवाल है, इधर भी देख लिया करो। 2017 में आया हुआ सवाल है, सीजीएल टायर 1 2017। शाबाश 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 शाबाश। लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है भाई, मज़ा नहीं आएगा जब तक लाइक और शेयर नहीं ठोकोगे दबा के। और इस बार हमारा जो टाइम एंड वर्क का जो मैराथन है ना, पाइप एंड सिस्टम, उसको कंप्लीट करेंगे और अगले हफ्ते से आपके लिए 12-12 घंटे की मैराथन में लेके आ रहा हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताइए 12-12 घंटे की मैराथन में कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ना पसंद करेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, एवरेज, रेशो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जल्दी बताइए मुझे स्पीड के साथ एकदम जो है। 12-12 घंटे में आप कौन कौन सा चैप्टर एक ही रात में पूरा कंप्लीट कर देंगे। शाबाश शाबाश। जो चैप्टर आपको 12-12 घंटे की क्लास में पढ़ने हैं कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। नेक्स्ट वीक से 12 घंटे की मैराथन शुरू हो रही है, ताबड़तोड़ मैराथन। और टारगेट है स्पेशल NTPC एग्जाम को, मेरा NTPC एग्जाम को लेके टारगेट है भाई। 12-12 घंटे का मैराथन लेके आ रहा हूँ, NTPC एग्जाम को लेके टारगेट है। पहले धांसू चैप्टर शुरू करूँगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर CISI, बात समझ पा रहे हैं, फिर CISI, हाँ, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। 12 घंटे का लेके आ रहा हूँ बिल्कुल एकदम, जो गर्दे वाले चैप्टर्स लेके आ रहा हूँ बेटा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता करें। टाइम एंड डिस्टेंस पे भी मैराथन होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइम एंड वर्क पे भी होगी, पूरा कंप्लीट। अब एक ही क्लास के अंदर मैराथन हो जाएगा भाई, चिंता मत करिए। एक ही क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट मैराथन दूंगा आपको, ठीक है। चलो चलो जल्दी से देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा गर्दा वाला क्लास चल रहा है फिलहाल अभी। हाँ भाई ये देखो, एक आयतकार की लंबाई दे रखी है, 50% आयतकार की लंबाई है। 50% का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। 50% का मतलब होता है 1/2। ये 2 था, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है तो 2 पे 1 बढ़ रहा है, 2 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया भैया 3। ध्यान से समझिए सवाल में क्या कहा है, उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्र। हाँ LCM SCF, सही कह रहे हो, LCM SCF। हाँ LCM और SCF हमारे दिमाग में आ गया, बिल्कुल सही चैप्टर आपने पकड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया और शानदार चैप्टर आपने पकड़ा है, HCF LCM, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मेरे बच्चों,
शाबाश 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 शाबाश। कितना हो जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, शानदार भाई। 2 पे 1/3 हो गया, और कम किस पे होगा भैया? 3 में से अगर 1 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो सवाल में यही पूछा है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है मेरे बच्चे, क्षेत्रफल की बात कर रहा है भाई, क्षेत्रफल की बात कर रहा है मुन्ना। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो सिंपल सी बात ये समझिए कि ये 3 था, 3 था। 1 की कमी जो, ये 1 की कमी जो आपको दिख रही है किस पे है? 3 पे है। और परसेंटेज के लिए क्या करूँगा? गुणा में 100 कर दूंगा। तो 100/3 आ गया कि नहीं आ गया? 100/3 आ गया। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही, 1/3% आपका आंसर आ गया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही कहा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब पढ़ाया जाएगा। एलसीएम एचसीएफ, बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ, शाबाश शाबाश। एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया जाएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन लगाइए, जल्दी स्पीड के साथ। कहता है एक आयतकार का क्षेत्रफल क्या होगा? आयतकार का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर उसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और उसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर दे रखी है। हाँ भाई, ये आयत को बना दिया, उसका विकर्ण दे रखा भाई 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है। आयतकार की खास बात ये होती है, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 25 है तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझिए, और ये आपका 24 दे रखा है, ये 24 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, बात को समझिए। हाँ, ये 25 है, ये आपको 24 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो हम इसको ये ऐसे कह सकते हैं 7, 24 और 25, 7, 24, 25 की ट्रिपलेट हो गई मेरे प्यारे बच्चों। 7, 24, 25 का ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। 7, 24 और 25 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, मानते हो उस बात को? 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो सवाल में ये पूछा है, तो बताइए इसकी भुजा 24 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा भैया? 7 और 24 का गुणा कर दो। देखो आमने सामने भुजा, ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, 24 है तो ये भी 24 होगा। एरिया जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई, L/B होता है। तो भैया 7 गुना में 24, 7 के 7 चौक 28 हो जाएगा, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 14 और 2 16, 168 आपका आंसर आ गया। 168 इज द राइट आंसर, 168 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ऑप्शन से ही आप उड़ा सकते हो बड़े आसान तरीके से। भाई पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाना है तो इस क्लास में कमेंट करके बता देना, पहला चैप्टर आप कौन सा पढ़ेंगे, ठीक बात है कि नहीं? उसी हिसाब से 1 बाय 1 हम चलेंगे और गर्दा उड़ा देंगे। चिंता करने का बिल्कुल चिंता चिता समान बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करिए एकदम। जो है ये 7, ये 24, ये 25, ये 7, 24 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से L/B ट्रिपलेट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 भाई, थोड़ा स्पीड से उड़ाइए क्वेश्चन को, स्पीड से। हाँ ये लीजिए, सवाल में क्या कहता है, सवाल को समझिए बेटा, प्यारा क्वेश्चन है। एक आयत की जिसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बताना है। SSC CGL 2017 में आया हुआ सवाल है, टाइमर को यहाँ लगाता हूँ। SSC 2017 में आया सवाल है, कहता है एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में है। भैया ये आपका वृत्त है और ये इसमें आयत है, ये आपका वृत्त दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया शानदार। देखो बेटा क्वेश्चन में कहता है 2.5 मीटर, 2.5 का, ये 2.5 का त्रिज्या होगा, ये भी 2.5 का हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है। 2.5 होगा, ये 2.5 की त्रिज्या का वृत्त रखा है। आयत का क्षेत्रफल बताना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक बात है। अगर उसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले मुझे बताइए भैया ये 2.5 का अगर आप सम करोगे तो भैया कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेक्टेंगल की एक खास बात होती है, उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। भाई ये जो दे रखा है उसने क्या दे रखा है, ये जो सर्कल है इसके अंदर ये आयत दे रखा है
और ये जो त्रिज्या है इसकी 2.5, ये रेडियस है आपका, ये रेडियस एक तरह से आर बोलते हैं इसको, ये रेडियस आपको दे रखा है। देखो बढ़िया सवाल करवा रहा हूँ भाई, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करना, बढ़िया प्यारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और यहाँ पे देख लो SSCGL टायर 1 2017 में आया हुआ सवाल है। CGL का क्वेश्चन अगर एक बार कर दिया तो NTPC PNTPC ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे भाई। 1000 कम से कम, देखिए 750 बालक लाइव है और ये अभी लाइक आपका 600 650 ऐसे नहीं चलेगा भैया, कम से कम आपको जो 800 1000 लाइक ठोकना पड़ेगा। बेटा इससे अगला चैप्टर हम जो टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाएंगे उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। हाँ बेटा ध्यान देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरे बच्चे ट्रिपलेट मैंने आपको पढ़ाया है, 3 4 5 की ट्रिपलेट पढ़ाई है, याद आ गया होगा। 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है भाई। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया कि नहीं हो गया? जय श्री राम। ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा बेटा, इससे अगला चैप्टर ज्योमेट्री होगा। मेंसुरेशन के बाद मेरे प्यारे लाल, मेंसुरेशन के बाद अगला चैप्टर में ज्योमेट्री ही पढ़ाने वाला हूँ। तो सब बच्चों को बोल देना, इन्फॉर्मेशन दे देना कि धांसू सर इसके बाद ज्योमेट्री। हर हर महादेव, जय श्री राम। लाइक और शेयर ठोके यार, ऐसे नहीं चलेगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, बताइए तो ये कितना आ जाएगा? ये 3 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? भाई सिंपल सी बात है, ये 5 है, ये 4 है तो ये कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। मुंह जवानी, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया भैया। ये 4 5 3, ये 4 5 3 की ट्रिपलेट हो गई कि नहीं होगी? अब सवाल में आपसे क्या पूछ लिया है? सवाल में बस आपसे ये पूछा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सवाल में पूछा है कि बताइए आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आल इंटू में भी ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4 और 3 गुणा कर दो, 3 गुणा में 4, 4 थिया कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आपका आ गया क्षेत्रफल। 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 12 सेंटीमीटर आ गया आपका भैया। गर्दा 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 भाई, लाइक दबा के ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन लाइक करिए भाई। पहले 1000 से पहले नहीं देंगे बेटा, ऐसे मज़ा नहीं आता, ऐसे फील नहीं आता है। आपके लिए बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आ रहा हूँ। और आपको देखो ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये आयत दे रखा है, त्रिज्या, ये त्रिज्या है, रेडियस का मतलब ये त्रिज्या दे रखी है 2.5। तो ये 2.5, ये 2.5, टोटल कितना हो गया? 5। ये एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। ये 5, ये 4, ये 3, ये 3 होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर भुजा, तो ये भी आमने सामने भुजा तो बराबर होती है। लाइक में कंजूसी चल रहा है भाई। ट्रिपलेट बेटा मैंने सिखाया था, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? ये रिलेशन होता है एक समकोण त्रिभुज में। कल की क्लास देख लेना जिन बच्चों ने कल का क्लास नहीं देखा। ये ट्रिपलेट होता है, ये लंब होता है, ये आधार है और ये आपका कर्ण है। ये आपका कर्ण है, आपने पढ़ा है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर। 5 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग, इसका सम। 2 भुजाओं का सम, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। हाँ भाई बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है भैया, जल्दी से उड़ा दीजिए। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है भैया, देखो जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलो। कहता है 5 वर्ग के परिमाप दे रखे हैं 24, 32, 40 और 76 और 80। वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। CGL टायर 1 2015 में आया हुआ सवाल है। हाँ भाई थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग पे प्रेशर बनाता है, पर बढ़िया क्वेश्चन से ही नौकरी लगेगी। थोड़ा स्पीड के साथ कंपटीशन होना चाहिए। देखिए हमें मजा जब आता है जब बच्चा एक आपस में कंपटीशन करे। एक हेल्थी कंपटीशन आप लोगों के बीच होना चाहिए कि सर हम हैं, हम भी हैं जोश में, बिल्कुल एकदम हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए आप लोगों के बीच। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर स्पीड के साथ। और इसके बाद 9 बजे NTPC का क्लास चलेगा, बहुत बेहतरीन और शानदार NTPC का क्लास 9 बजे। मेरा चैनल है स्पीड मैथ्स, उस पर आके क्लास करिए 9 बजे। भाई लाइक शेयर में कंजूसी, कम से कम जाने से पहले 1000 लाइक होना चाहिए भाई, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं देंगे भैया जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन जब करवाएंगे जब 1000 लाइक हमें दिख जाएगा भाई, जल्दी से जल्दी। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये रेलवे का आपका बैच चल रहा है, ये रेलवे का। इसके बाद जो तुरंत क्लास मेरी होती है ना, इस क्लास के बाद, हाँ ये स्पीड मैथ आपका एक चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्पीड मैथ आपका चैनल है, ये स्पीड मैथ आपका चैनल है। इस पर मेरा क्लास होता है स्पीड मैथ्स पे, बहुत प्यारा क्लास होता है। स्पीड मैथ ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को भाई। जो चाहते हैं मेरी क्लास दोपहर को 1:30 बजे होती है और दोपहर को 1:30 बजे, रात को 9 बजे। स्पीड मैथ पे NTPC के बच्चों के लिए ये स्पेशल चैनल है, स्पीड मैथ चैनल है भाई। हाँ
स्पीड मैथ चैनल है, यहाँ पे रात को मॉक टेस्ट लेता हूँ 9 बजे। अभी 9 बजे यहाँ पे क्लास चल जाएगी और दिन में 1:30 बजे टॉपिक वाइज शुरू कर दिया है बेटा। एसएससी बैंक और एनटीपीसी के बच्चों के लिए है ये। एसएससी मेंस का बैच चला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। भैया 1000 से पहले नहीं चलेगा, आप मार कर जो है आपके लिए कर दिया बहुत है। इतना जो है ये मास्टर, ये मैथ स्पेशल बैच आपके लिए चला हुआ है। 1 साल का अगर आप ये बैच लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों 5400 का बैच मिलेगा। मेरा कोड लगा सकते हो DHASU धांसू SIR सर, धांसू सर मेरा कोड लगा सकते हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय महाकाल। और ये एसएससी और रेलवे के लिए बहुत शानदार क्लास चला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ये एसएससी रेलवे के लिए बड़ा शानदार क्लास चला हुआ है। एसएससी रेलवेज के लिए मैथ स्पेशल की क्लास ये चली हुई है, अर्थमेटिक एडवांस। ये भी एक पेड बैच आपके लिए चला हुआ, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एडमिट कार्ड नेक्स्ट मंथ आ जाएगा भैया आप लोगों का। दिवाली पे एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। दिवाली पे 1 साल 6000 रुपये का कोर्स है, 600 रुपये का डिस्काउंट है। जब आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो 5400 का पड़ेगा। मेरा कोड है DHASU SIR सर, धांसू सर, DHASU धांसू सर। और संडे को आपकी 12 घंटे की मैराथन शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बहुत बेहतरीन। कैसे ख़रीदा जाए? NTPC इंस्टॉल किया जाए अनअकैडमी ऐप को। भैया इंस्टॉल कर लिया। एसएससी एग्ज़ाम पे जाएंगे, मेरी प्रोफाइल क्लिक करेंगे, फॉलो करेंगे सर मुझे यहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंसिव। और जो आपको जो है जो जिन बच्चे को PDF वगैरह चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा PDF, चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। और 1 साल का जो कोर्स है मेरे प्यारे बच्चे, 1 साल का जो कोर्स है आपका 6000 रुपये का ये कोर्स है। 600 रुपये का डिस्काउंट है तो मात्र 5400 का आपको पड़ेगा भाई। धांसू सर, ये मेरा कोड है DHASU धांसू सर। ये कोड लगाएंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? देखो बेटा ये 3 क्लास है आपको अनअकैडमी पर। ये मेरे क्लास का जो टाइम है सुबह 10 बजे चलती है, 11 बजे फ्री क्लास। ये फ्री क्लास है जो अनअकैडमी में जो बच्चा चाहता है। अनअकैडमी में फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे डाउट सेशन आप ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन में समस्या है, मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं होता मैं डाउट सेशन ले सकूँ, पर अनअकैडमी पे मैं वहाँ पे आप लोगों से डाउट सेशन वगैरह जो बच्चा चाहता है मेरे प्यारे बच्चों। ये यूट्यूब पे क्लास है। अब मेरा क्लास 9 बजे जो चलेगा, देखो 9 बजे जो क्लास होता है मेरे प्यारे बच्चों वो यहाँ पे चलेगा, स्पीड मैथ चैनल पे चलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा चैनल है। आपने जब इतना प्यार मोहब्बत मेरे को दिया है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो बेटा। ठीक बात है कि नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं बेटा, दबा के लाइक और शेयर। बेटा यहाँ पे फ्री क्लास दी जाती है। लाइक और शेयर का मतलब होता है एक टीचर का मोटिवेशन उसी से मिलता है। ठीक बात है कि नहीं है? कितने टीचर यूट्यूब पे आके फ्री क्लास देते हैं। रेगुलर हमारा 8 बजे हम आते हैं, आप लोगों को फ्री पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे टीचर के लिए एक मोटिवेशन है, समझ गए बात को ये? हाँ, जिस दिन जब हम यहाँ पे खड़े हैं ना, जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ यहाँ मारकर चला रहा हूँ, और जब फ्री में पढ़ाओगे ना तब आपको ये पता चल जाएगा, इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ्री ज्ञान कितना टीचर फ्री ज्ञान के लिए मेहनत करता है। मैं 12 घंटे की आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ बेटा, फ्री में निस्वार्थ भावना से दे रहा हूँ। इतना कंटेंट तुम्हें पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। बस खुशी किस चीज़ से है? जब आप लाइक और शेयर कर देते हो। ये टीचर के लिए हमारे लिए यही सबसे बड़ा भाई आपकी गुरु दक्षिणा है। हाँ, वहीं से मोटिवेशन मिलता है। फ्री सेवाएं सभी अध्यापक नहीं करते हैं, आपको पता है। कुछ क्लासें आपको मिलेंगी, महीने में 2-4 क्लासें दे दी और उसके बाद आ जाओ भाई पेड बैच में आ जाओ। नहीं बेटा, निस्वार्थ भावना से डेली 8 बजे आके यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। इसके बाद NTPC की क्लास आपको पढ़ाता हूँ। एक रियल टीचर जो रेगुलर आके आप लोगों को पढ़ाए निस्वार्थ भावना से। ठीक है, जब हम लाइक और शेयर को बोलते हैं तो उसका मतलब है कि भैया तुम्हारा तो भला हो गया, तुम औरों का भला कर दो। कर भला सो हो भला जीवन में। और अगर इतना भी नहीं कर सकते भैया, फिर फ्री क्लास का क्या फ़ायदा तुम्हारे लिए है? फिर इससे बेटर है कि अपना पेड बैच लॉन्च करें। 2-4 क्लासें डेमो दिया, 2 क्लास का डेमो दे दें, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, अपना पेड बैच लॉन्च कर दे बेटा। ठीक बात है कि नहीं है? ये उन विद्यार्थियों के लिए क्लास होती है जिनके पास पैसा नहीं है, पर कम से कम दुआएँ तो हैं। और दुआओं का मतलब है लाइक और शेयर, याद रखिए जीवन में। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। कल मुलाकात करता हूं पार्ट 3 के साथ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। अब ये क्वेश्चन जो आपके हैं भाई, जाने से पहले 1000 लाइक कर दिया करो। गुरुजी के सम्मान में 1000 लाइक ठोक दिया करो। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, घर से बना के लेके आइए मेरे प्यारे बच्चों। 12 घंटे की मेरी 10 मैराथन कंप्लीट हो चुकी हैं और कम से कम 700-800 वीडियो यूट्यूब पे धांसू सर मैथ्स बाय धांसू सर डाल देना, 700-800 वीडियो मिल जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत मैंने यूट्यूब पे कर दी है। 700 से 800 आपको मैथ्स की वीडियो, और मेरा जो है ना धांसू सर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आप लोग जाइए, जो बच्चे यहाँ लेट जुड़ रहे हैं, वाईफाई स्टडी चैनल पे, मेन चैनल पे जाइए, वहाँ पे धांसू सर डालिए, मेरा प्लेलिस्ट आ जाएगा।
और सीक्वेंस से मैंने क्लास को लगा रखा है। क्लास नंबर 1 जब से मैंने क्लास शुरू करी है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सीक्वेंस से लगा रखा है। बहुत ही अच्छी सीक्वेंस से मैंने क्लासों को लगा रखा, पार्ट वाइज लगा रखा। पार्ट 1 अगर कोई चैप्टर मैंने पढ़ाया, मान लीजिए मैंने परसेंटेज पढ़ाया तो 10 भाग पढ़ाए उसके, तो भाग 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। ठीक है भाई, तो जाने से पहले 1000 हो जाए बड़ा अच्छा लगेगा हमें मेरे प्यारे बच्चों। अलविदा 1000 पे करें तो ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए अपना घर से बना लेना है बेटा। इसी के साथ मैं चाहता हूँ अलविदा लेना चाहता हूँ। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रेगुलर आइए अगर आप चाहते हो। देखो एडवांस मैथ सबसे टफेस्ट मैथ है। अर्थमेटिक तो हर बच्चा कर लेता है, पर अगर एसएससी का आप लोग पेपर देने जाते हैं, जो बच्चे ऐसे सीजीएल देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या एडवांस मैथ के अंदर आती है। और एडवांस मैथ की मैं आपको खासियत ये बात बता देता हूँ, अगर एडवांस मैथ पे एक बार आपका ग्रिप हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये समझिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, नौकरी आपकी ग्रिप में हो जाएगी। तो बेटा जाने से पहले 1000 और जय महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम कर दिए भैया। जय महाकाल, जय श्री राम। बेटा ऐसा प्यार मोहब्बत मेरे को देते रहिए। आपके लिए मैं कम बैक कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन दे देना, अगले सैटरडे को 12 घंटे का क्लास आपके लिए, 12 घंटे नहीं 24 घंटे का भी क्लास आएगा। अब आपको पूरा कंप्लीट एनटीपीसी का फुल रिवीजन अर्थमेटिक फुल रिवीजन आपको एक ही क्लास के अंदर आपको मिलेगी। आपको सैटरडे की रेगुलर क्लास देखना, 12 दून 48 घंटे में पूरा अर्थमेटिक का आपको रिवीजन 48 आवर्स कंप्लीट अर्थमेटिक मेरे प्यारे बच्चों आपको हर सैटरडे को